Hello students, class 8th science, the chapter which I will discuss in the videos. This is the first video of the series. This chapter is about our planet. Why we consider is this planet as life sustaining planet. तो इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का? हमारा घर है ये planet, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये लाइफ को सपोर्ट करता है। लाइफ सस्टेनिंग मतलब दिस प्लैनेट बिकॉज ये आइडियल डिस्टेंस पर है सन से या सूरज से, ना बहुत पास ना बहुत दूर। तो ये एनसीईआरटी का कंटेंट है। अब एनसीईआरटी की बुक का कंटेंट हो या किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की, तो सारे जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं वो कंटेंट एनसीईआरटी का ही होता है। और ऐसा नहीं होगा तो देयर इज अ रूल, आपको पता है कि दे आर बाउंड टू फॉलो एनसीईआरटी गाइडलाइंस। तो अब यहाँ पर ये तो सब इसमें इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री है। हो सकता है आपकी बुक में डायरेक्टली अर्थ की लेयर्स के बारे में स्टार्ट कर दिया हो, बट आप ये देखिए इन्होंने एनसीईआरटी में इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है। तो देखिए यहाँ पर इट इज अ प्लैनेट दैट सस्टेन्स लाइफ, पहली बात। तो यहाँ पर फुल ऑफ डाइवर्स लैंडस्केप्स। अब कहीं आपका सहारा डेजर्ट है, कहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल, कहीं आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इतने घने हैं कि दिन में भी अंधेरा रहता है। जैसे वो जंगल बुक में मोगली गया था पाइथन से मिलने, कितना अंधेरा था का। तो लैंडस्केप्स अलग अलग तरह के, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं जो हैं स्वाम्स या दलदल हैं, टॉवरिंग माउंटेन्स, वास्ट ओशंस, तो एंडलेस डेजर्ट्स, ये सब। ठीक है। तो हमारे सैटेलाइट जो हैं अलाउ टू टेक अस अमेजिंग पिक्चर्स ऑफ आवर प्लैनेट। ठीक है। तो हमारे पास वी आर प्राउड दैट डॉक्टर विक्रम साराभाई started this program, and Dr. Bhava led the nuclear program, and Sarabhai decided to work on satellite and Indian space technology. He's a legend, हम मानते हैं। he's not alive but ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आज हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा डेटा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये सब। और जो भी हम देखते हैं इमेजेस एक्सेट्रा। तो इन दिस केस जब हम बात करते हैं कि क्या इसमें वैरायटी है, अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेस, तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था थोड़ा। एंड जब हम देखते हैं कि आवर प्लैनेट अर्थ, अब ये देखिए यूनिक प्लैनेट क्यों है। यूनिक प्लैनेट अभी तो वी डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट एविडेंस के आगे कोई किसी प्लैनेट में या और किसी यूनिवर्स या गैलेक्सी में लाइफ के अभी सिग्नल है या नहीं। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि आवर प्लैनेट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, इसको हम ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। तो ओनली ब्लू प्लैनेट, प्लैनेट इसलिए वाटर, ग्रीन प्लैनेट क्योंकि ये हरियाली पेड़ वगैरह। अनफॉर्चुनेटली इंसान इस हरियाली को खत्म कर रहा है जगह जगह, विच शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंडसेट। तो ये देखिए वेयर लाइफ एज वी नो टुडे एग्जिस्ट एंड थ्राइव्स। तो लाइफ सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ सक्सेसफुली सभी फॉर्म्स में अपने सरवाइव कर रही है। ठीक है। तो ये देखिए जस्ट लाइक एन एप्पल, बहुत प्यारा सा इन्होंने इलस्ट्रेशन या डायग्राम दिया है। एक एप्पल से आप कंपेयर करें, या चलिए थोड़ा आपको थोड़ा मैं ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक पेस्ट्री है, वो स्फेरिकल है, या हम कह सकते हैं अर्थ जैसी है, उसमें कई लेयर्स हैं, कई लेयर्स हैं। आप कुछ भी सोच सकते हो, स्ट्रॉबेरी और टूटी फ्रूटी वनीला, जैसे वो आइसक्रीम आती है। तो अर्थ को इन्होंने कह दिया कि भाई इसके अंदर बहुत सी लेयर्स हैं। देखिए सबसे जो बाहर वाली लेयर है जिसपे हम जो भी देखते हैं आज, जैसे मैं यहाँ बैठकर आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़मीन और ओशंस जो भी चीज़ें हैं, लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, वो सब क्रस्ट के ऊपर हैं। ठीक है। और उसके नीचे जो लेयर होती है उसे अपर मेंटल बोलते हैं, लोअर मेंटल। देन ये आउटर कोर, इनर कोर। इसमें बड़े बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आउटर और इनर कोर के बारे में। यानी कि इनर कोर को मानते हैं कि इसका टेम्परेचर सूरज का, जो सन का जो कोर है उसके बराबर है, लेकिन ये इसलिए सॉलिड स्टेट में रहता है क्योंकि सब तरफ सर इस पे इतना प्रेशर होता है कि ये बिल्कुल एक तरह से कहते हैं प्लम या पीच की गुठली की जैसा होता है। तो ये एक जो यूनिकनेस है ऑफ दिस प्लैनेट अबाउट सपोर्टिंग लाइफ। तो इन दिस केस आप देखिए कि ये क्रस्ट कहलाती है। ठीक है। तो फ्रॉम द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं माउंटेन, और जो भी जोग्राफिकल फीचर्स हैं, टॉलेस्ट
on deepest ocean, the crust where all the life exists. तो क्रस्ट की जो लेयर है उसी के नीचे जो हम कह सकते हैं जो क्रस्ट बनी है वो टुकड़ों से बनी है जिनको हम प्लेट्स कहते हैं, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो प्लेट्स टकराती हैं या आपस में रगड़ती हैं, घिस जाती हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द रीजंस विच यू विल स्टडी, तो उससे ही अर्थक्वेक्स आती हैं। तो क्रस्ट जो है सबसे ऊपर वाली लेयर है, और अर्थ वर द साइज मान के चलो एप्पल, द क्रस्ट वुड बी थिन एज एप्पल स्किन। तो सेब का छिलका उस टाइप से, ठीक है। लेकिन ये लेयर ही ट्रूली स्पेशल है क्योंकि लाइफ सपोर्टिंग है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये एक एक्टिविटी दी हुई है इन्होंने, एंड इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट अर्थ। तो यहाँ पर एक बढ़िया इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। सो जो भी हमारे फीचर्स हैं अर्थ के बारे में इंटरेस्टिंग है, जैसे जो ज़मीन है, बेसिक नीड्स इंसान की जो हैं, जैसे वाटर है, हमारे लिए फूड है, शेल्टर, क्लोथिंग। तो एयर which we that we breathe, and the water we drink, soil that helps in growing crops, and it also provides us minerals like rock and timber, which with which we build our homes, buildings and roads. तो यहाँ पर हमें एक क्यूरियस एक क्यूरोसिटी सी होती है that what makes the earth unique planet which not only allows life but it also help to sustain it. अब देखिए यहाँ पर सोलर सिस्टम है एम वैम जेसन, जैसे एम स्टैंड फॉर मरकरी वीनस, ओके, आप देख सकते हैं एम वैम मरकरी वीनस अर्थ मार्स, ठीक है। जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो नहीं रहा, तो एम वैम जेसन ये प्लैनेट है हमारे, ठीक है। सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स। अब ये नियरली सर्कुलर और मानते हैं थोड़ा बहुत इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती हैं, तो ये आ गए एम वैम जेसन, कोड है हर प्लैनेट के नाम का फर्स्ट लेटर। तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रिलेटिवली स्मॉल। तो ये 4 प्लैनेट जो हैं, जो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, मार्स इसको मंगल भी कहते हैं, और इस पे बहुत अच्छी मूवी बनी थी टोटल रिकॉल। तो इट वाज अ गुड मूवी, साई-फाई। तो ये छोटे प्लैनेट्स हैं लेकिन ये रॉक के बने हैं, पत्थर हैं इसमें, ठीक है। सॉलिड सॉलिड हैं, इनको अर्थ लाइक बोलते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस बहुत बड़े प्लैनेट हैं और ये गैसेस के बने हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ रॉक लाइक मटेरियल और मिनरल्स। तो अब इन दिस केस ये जो प्लैनेट हैं, ये इसके बारे में टेबल अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग हिसाब से दी हुई होगी। ये चैप्टर एक्चुअली इज अबाउट टू क्रिएट अवेयरनेस, और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है या एक्यूमेन होता है उसको डेवलप करने के लिए। तो आपकी बुक में भी लिस्ट दे रखी होगी, जैसे मरकरी, वीनस, ये सब। अब इसमें जो हम देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो मरकरी का टेम्परेचर आप देखिए डिग्री सेल्सियस में 170, जो हम मानते हैं एवरेज टेम्परेचर। वीनस 450। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है कि इतना जो प्लैनेट हैं मरकरी और वीनस, वीनस पे CO2 बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीनस जो है हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हीट ट्रैप करता है, ठीक है। दैट इज इन दिस केस द हॉटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि मरकरी पे इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बट वीनस से बहुत है। तो वो जो हीट है जस्ट लाइक अ ग्रीन हाउस, वो अभी इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ये देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, जो पास है बेचारा वो इतना हॉट नहीं है, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब अर्थ है ये, और एवरेज टेम्परेचर इसका 15 डिग्री। इसी तरह से हर बुक में कुछ ना कुछ टेबल दी है, ठीक है। तो वो एक फीचर्स हैं कि भाई इन दिस केस मरकरी पे कोई एटमॉस्फेयर ना होना, या बाकी सब पे एटमॉस्फेयर है लेकिन अलग अलग गैसेस का है। तो कंडीशंस ऑन वीनस आर हॉस्टाइल, यानी कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते, इतना CO2 है वहाँ पे। और फिर यहाँ पर आते हैं कि तो ये सारी जो सिस्टम एनर्जी का मेन सोर्स सन है। तो क्लोज होता है प्लैनेट सन के तो बहुत ज़्यादा उसमें हाई टेम्परेचर होता है, और जितना दूर होता जाता है वो उतना ही कम टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट, ये देखिए बात आ गई कि क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत थिक एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अभी ग्रीन हाउस देखिए, जिन बच्चों के घर के पास प्लांट नर्सरी है तो उनको ये कभी कभी देखा होगा, या एक आप वीडियो देख सकते हैं प्लांट नर्सरीज के, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आती हैं अबाउट प्लांट नर्सरीज। तो ये ग्रीन हाउस कहलाता है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो ठंड में जिनको नुकसान पहुंच सकता है, जिनको ट्रॉपिकल प्लांट्स कहते हैं। तो विंटर सीजन में उनको इस तरह का, ये आप जो देख रहे हैं एक तरह का जो ग्लास हाउस है, शीशे का बना होता है, ये आजकल भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकता
तो वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक या प्लास्टिक की शीट, ट्रांसपेरेंट शीट या पन्नी लगा देते हैं इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसके अंदर ये पौधे रखे हैं जो बेचारे मर सकते हैं जाड़े में या विंटर में, ठीक है। तो इन दिस केस ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इन दिस केस ये अंदर जो है हीट ट्रैप रहती है, बाहर इतनी जल्दी नहीं निकल पाती, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस कहलाता है जहाँ कुछ ऐसे प्लांट्स रखे जाते हैं जो खराब ना हो, ठीक है, जो जाड़ों में खराब ना हो बिकॉज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। तो अब ये वीनस है, समझ लो, चलो ये लड्डू बना दे रहे हैं वीनस का। ये वीनस है, इसके चारों तरफ इतनी थिक लेयर है। अभी अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, इसके पास इतनी मोटी लेयर नहीं, लेकिन इसके वीनस के चारों तरफ बहुत ज्यादा मोटी लेयर है, मेनली CO2। तो जो हीट वीनस एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सन, वो बाहर नहीं जा पाती। वो इस ये जो थिक लेयर है CO2 की, इसको रोक लेती है। इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ बैरियर। तो ये रीजन है कि बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ CO2 वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। जो एटमॉस्फेयर इतना थिक मरकरी में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वीनस ऑन अर्थ गैसेस लाइक CO2, तो एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट, ठीक है, एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन, यानी कि जो गर्मी है वो बाहर नहीं जाती उस प्लैनेट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए और अर्थ, तो इन दिस केस अगर CO2 ज़्यादा बढ़ जाएगी प्लेनेट अर्थ में, तो जगह जगह टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपने देखा यूरोप में भी कुछ दिन पहले कितने लोग मर गए बिकॉज ऑफ हीट वेव। 45 डिग्री, हम लोगों को तो आदत है इंडिया में, एल नीनो इफेक्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे CO2 बढ़ रही है, तो गर्मी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये CO2 की लेयर जो है एक ग्रीन हाउस की तरह अंदर अंदर वो हीट को ट्रैप या रोक लेती है बाहर जाने से। इसीलिए जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये वार्म लेयर ग्रीन हाउस, ठीक है। तो इन दिस केस द एयर स्टेज एंड इट द हीट डज नॉट एस्केप इजीली, ठीक है। तो ग्रीन हाउस पौधों के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत खराब चीज़ है। इसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, चलिए इसको अगर बहुत आसानी से समझना है। ये प्लैनेट अर्थ है, चलो इसके आसपास ये एटमॉस्फेयर है। और अब अगर हम कंपेयर करें, ओके दिस वन, तो जो हीट है ये बाहर नहीं निकल पाती पूरी तरह से, थोड़ी बहुत हीट जा सकती है, लेकिन एक मेजर पार्ट, एक मेजर फ्रैक्शन हीट का अर्थ में, अर्थ एटमॉस्फेयर में ही फंसा रह जाता है। उससे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं एक तरह से, लेकिन मेन रीजन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक ग्रीन हाउस की तरह जो CO2 और कुछ ऐसी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हीट ऑफ अर्थ जो दिन में एब्जॉर्ब करती है, जहाँ डे साइड होती है, वो वापस नहीं जा पाती वो हीट, ठीक है। अब ये आया इन दिस केस वीनस वाली बात, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर ये हीट ऑफ द सन आ रही है इस साइड में, लेकिन वापस नहीं जा पा रही है। जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो लोकेटेड ये हीट आ रही है, बट इट इज नॉट गोइंग और escaping, ये आई लेकिन जा नहीं पा रही, ठीक है। बिकॉज ये लेयर जो है इसमें CO2 बहुत है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसीलिए हम इसको मानते हैं कि भाई जितना ज़्यादा हो सके ऐसा काम करो कि कम से कम CO2 हम रिलीज करें हमारी तरफ से। तो AC भी बढ़ रहे हैं, हर जगह AC होते आ रहे हैं अब तो, बिकॉज इससे भी हीट बढ़ती है। तो AC का जो आपका फैन है, ये सब ऐसी जगह रखें जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो। आपने देखा हो कितने केसेस हो रहे हैं आग लगने की। और एक एवरेज जो टेम्परेचर रेंज है AC की, हाँ क्योंकि सीजन यही है AC का, तो जो रेंज है 21 से नीचे ना करें। फैन स्पीड भी हाफ रखें, तो एक तो बिजली का बिल इतना नहीं आएगा। अदरवाइज दूसरा यही है कि AC की रेंज जो है 21 डिग्री से 25 डिग्री। मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ 24 डिग्री पे हाफ स्पीड से फैन चलाएंगे तो कोई बर्फ थोड़ी जमानी है आपको, ये आइसमैन बनना है ना। तो ये CO2 गैस का बना होता है, जो बात आई है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। वीनस पे हीट बाहर नहीं आ पाती और गैसेस होती हैं, और इसमें अर्थ में एज कम्पेयर टू वीनस थोड़ा ये कम होता है, इसीलिए लाइफ पॉसिबल है। लेकिन यही CO2 बढ़ रही है, इससे जो हीट है प्लैनेट अर्थ की, तो वो बढ़ती जा रही है, वो चीज़ खराब है, ठीक है। CO2 होना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है एटमॉस्फेयर में, अदरवाइज हर कोई जम जाएगा, ठीक है। तो ये लाइफ को सपोर्ट कर रही, नो डाउट, जो थोड़ी बहुत गर्मी है बिकॉज ऑफ CO2, ठीक है। पोजीशन आ गई आइडियल डिस्टेंस, देखो राइट डिस्टेंस। ये बेचारा इतना ठंडा, आई फुल्फी, ये इतना गर्म,
बिल्कुल पनीर टिक्का, लेकिन हमारा प्लेनेट आइडियल डिस्टेंस पे है, ना बहुत दूर ना बहुत पास। देखो नेचर ने कितना अच्छा डिसिप्लिन किया है कि हर प्लेनेट अपने इसको देख रहा है और एक फॉलो कर रहा है प्रॉपर पाथ। ठीक है, तो ये वीडियो में 3 वीडियो सीरीज का कोशिश करूंगा। हैबिटेबल जोन का मतलब होता है अराउंड अ स्टार, सन इज अ स्टार। देखो भाई सूरज से भी बड़े बड़े स्टार हैं हमारे जो गैलेक्सी है और यूनिवर्स में, लेकिन क्योंकि हमारे सबसे पास है तो इसको मानते हैं इससे भी बड़े और ज़्यादा पावरफुल स्टार्स हैं। ठीक है, तो सन इज अ स्टार, तो ये हैबिटेबल जोन है हमारा प्लानट और आइडियल डिस्टेंस। ठीक है ना, तो बहुत कोल्ड ना बहुत ज़्यादा हॉट, बिकॉज ऑफ द आइडियल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइफ थी सबसे पहले, ठीक है, तो पानी में लाइफ सबसे पहले लाइफ फॉर्म बनी और ये इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द आइडियल डिस्टेंस। शुरू में सब तरफ आग लगी हुई थी, फिर बारिश हुई और उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई जिससे सबसे पहली फॉर्म बैक्टीरिया ये बनी पानी में, और उससे ही उसके साथ साथ और भी चीज़ें डेवलप हुई लाइफ फॉर्म्स। तो इसको हम वो भी बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। ठीक है, ये ध्यान रखना, हैबिटेबल जोन और गोल्डी लॉक जोन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है, यू शुड जस्ट रिमेंबर, तो इसको कोई बच्चा ना भूले। ठीक है, गोल्डी लॉक जोन। ठीक है, तो इसमें ये सारे इसमें पॉइंट है। मंगल ग्रह, तो इसके बारे में अब मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा बेटा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इस चैप्टर को बहुत, ये बड़ा प्यारा चैप्टर है और आप लोगों के लिए, जनरल के लिए, बिकॉज आप ही आगे चल के जो एनवायरनमेंट की बर्बादी है उसको रोकने में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। सिंपल चीज़ें हैं, आलतू फालतू चीज़ें मत जलाओ, जस्ट फॉर टाइम पास, है ना। और थोड़ी बहुत चीज़ें, पानी की बर्बादी ना करो, ये सब चीज़ें साइंटिफिक टेम्परामेंट को बताती हैं। ठीक है, फालतू बिजली जलाना वो भी गलत है। आपको ज़रूरत जितने अप्लायंसेस की उतने ऑन रखिए, तो उससे भी हम काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कोई शक्तिमान या एवेंजर बनने की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे स्टेप्स साइंटिफिक टेम्परामेंट में बहुत हेल्प करती हैं। आप बिजली बचाइए, पानी बचाइए अपने लेवल पर, और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड एज आई से एवरी टाइम दैट send it to your friends, those who are in class 8th. Thank you so much.